नमस्ते सबको नमस्ते। आई एम श्री राम लक्ष्मण नौलखा। नौलखा राम लक्ष्मण चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए सब मिलकर सबसे पहले आज सेशन में भारत माता को प्रणाम करें, भारत माता की जय जयकार करें। नॉलेज सेशन, नॉलेज सेशन एंड अवेयरनेस सेशन बाय सीए राम लक्ष्मण नौलखा, myself सीए राम लक्ष्मण नौलखा. I am a chartered accountant by profession, member of ICAI and serving in Mumbai since last 1985 onwards. A brief introduction, I will say that I am involved in audit, tax, cooperatives, consultancy, advisory, and of course on the panel of since last 3 terms on the peers bureau also of the ICAI panel. It has been my experience over the last so many 3-4 decades, and I thought to share before you बहुत कुछ ऑडिटिंग, बहुत कुछ टैक्सेशन, बहुत कुछ प्लानिंग, एडवाइजरी, रेगुलेशन के बारे में मैं भी आपकी तरह पहले इग्नोरेंट था, लेकिन जैसे जैसे समय आया, परिस्थितियां आई, सिचुएशंस आई, मैंने अपने आप को अपडेट किया। फ्रेंड्स, अपडेट होना और नॉलेज लगातार होना ये प्रोफेशन में नहीं बल्कि सब जगह बहुत जरूरी है। इन सीए प्रोफेशन द बेसिक थिंग्स आई नोटिस दैट अगर आप अपडेटेड नहीं है, अगर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप डीपली स्टडी नहीं करते हैं, तो आप नॉट ओनली मॉनेटरीली सर्वाइव नहीं होंगे, बल्कि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अगर आपने अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं की, अपने कंप्लायंसेज नहीं किए, नॉलेज को, because of lack of knowledge you have made so many mistakes in assurance and other functions. No knowledge is no excuse. I realized over a period of time one of very important knowledge session we must always have and everyone have who is performing as an auditor or not as an auditor. Knowledge of code of ethics. अगर आपने नॉलेज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है तो आधा आपने जर्नी पार कर लिया, सीए की सक्सेसफुल जर्नी। मैक्सिमम सीएज आर मेकिंग मिस्टेक्स। आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस as a peer reviewer also, and as well as other cooperative discussion and my various sessions, maximum CAs make a mistake innocently and कुछ CAs intentionally. क्या होगा देखा जाएगा। अभी तो हमको पैसा आ गया, अभी तो हमने पैसा कमा लिया, और जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई, आपके पेपर बक्से में चले गए अंदर। स्टाफ को टाइम नहीं, एम्प्लॉइज को टाइम नहीं, और प्रोप्राइटर पार्टनर को जिम्मेदारी का एहसास नहीं कि विद इन 60 days ऑफ साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट यू हैव टू कंपाइल ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, समराइज, प्रिपेयर लिस्ट and file appropriately for requirement of at least 7 to 8 years. But
हमारे पास जब तक नोटिस नहीं आता है ना, जब तक हम उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। और जब नोटिस आता है, चाहे क्लाइंट का इनकम टैक्स मैटर का भी देख लीजिए ना आप, ईयर एंडिंग हुआ, रिटर्न फाइल हो गया, बैलेंस शीट फाइल हो गई, ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो गई, बाद में यह भी नहीं देखेंगे कि ऑडिटर ने साइन की हुई कॉपी हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं, डेट है या नहीं। अरे और तो और आजकल तो लोग यूडीआई जनरेट किए बिना भी कभी कभी लिबर्टी ले लेते हैं। क्या होगा बोले? फ्रेंड्स, वी आर प्रोफेशनल, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। We are not only as a professional, but as a person of integrity, excellence, and independency. I believe that, and I make you all aware that this is not the time not to get trained and take the excuse that मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है. You will be insulted in the public domain for your mistakes, irregularities, and the compliances, which has been regulated and informed and trained by time to time by the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. You have to go for compulsory training hours also, but I see that you just pass on the time. Friends, this is not my subject today. Subject is, what is NFRA? National Financial Reporting Authority. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। अरे भाई, कम से कम वेबसाइट पे जाके देखो, आपको इतनी अच्छी हिंदी हो जाएगी, आपकी सब्जेक्ट मैटर पर कमांड हो जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। कब स्थापना हुई इसकी? 1 अक्टूबर 2018। Who has established? Government of India. Under which subsection this was initiated by Government of India? Subsection of the section 132 of the Companies Act 2013. वेबसाइट है NFRA.gov.in। मैंने भी आज से नहीं, जब से इसका पहले 3-4 ऑर्डर आए थे तभी से मैं वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ, और इन सारे ऑर्डर्स की मैंने बहुत डिटेल में स्टडी इसलिए किया है, तो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एनरिचिंग है। और जब कोई एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, एनरिचिंग लगता है तो आदमी उसमें डीपली जाता है, स्टडी करता है, एक एक लाइन को पढ़ता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जानकारी दूं आपको, व्हाट इज NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना की। क्या ड्यूटीज एंड क्या फंक्शन? Recommend accounting and auditing standard for company for approval of central government. Monitor and enforce, ध्यान से, monitor and enforce compliance with accounting and auditing standards. Oversee quality of service of professionals associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement in quality of service professionals के लिए, ओवरसी क्वालिटी के लिए, मॉनिटर और एनफोर्समेंट फॉर कंप्लायंस विद ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के लिए, एंड बिफोर लास्ट एंड नॉट लीस्ट, and to do such other functions, duties and may be necessary or incidental to the aforesaid functions and duties. These are all specified in the website. Rule 4, sub rule 1 of rule 4 of the NFRA rules 2018
provides that authority such protect the public interest. Friends, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया है. पब्लिक इंटरेस्ट, interest of investor, interest of creditor, other associated with companies, body corporate, governed under Rule 3 by establishing high quality standard of auditing and accounting and exercising oversight of accounting functions performed by the companies, body corporate, and auditing function performed by auditors. So, companies and body corporate, auditing function performed by auditors also. So, directly connection with auditors of the body corporate. जैसा कि मैंने बताया फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया अक्टूबर 2018 में इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापना, कंपनीज एक्ट 132 सब सेक्शन के तहत इसकी स्थापना नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. As per Rule 3 of the NFRA rules 2018, authorities shall have power to monitor and enforce compliance with accounting, auditing standards, oversee quality and service, undertaking investigation under subsection 4 of subsection of the auditors of the following class of companies and body corporate. अब कहां NFRA अपना हाथ फैला रहा है, देखते हैं. Where services, companies where services are listed in India or outside India, unlisted public companies having paid up capital of not less than 500 crores, turnover of not less than 1000 crores, and having aggregate outstanding loan, debenture and deposit not less than 500 crores as on 31st March of the immediately preceding financial year. Next, insurance, banking and generation of electricity governed by special act or bodies corporate incorporated by an act in accordance with clause B, C, D, E, F of subsection 1 of the act. Any body corporate or company or person or any class of body corporate or company or person on a reference made to authority by the central government in the public interest. And more, a body corporate incorporated or registered outside India, which is subsidiary or associate company of any company or body corporate incorporated or registered or India, or reformed to be in clause A to D if the income or net worth of sub-subsidiary or associate company exceeds 20% of the consolidated income or consolidated net worth of such company or the body corporate as the case may be referred to in clause A to D. कहाँ ये अपने स्कोप को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी आई विल एज पर द सोर्स अवेलेबल इन द वेबसाइट. नाउ सी व्हाट इज हाउ द फंक्शनिंग ऑफ द NFRA. एक चेयरपर्सन है, आज की डेट में डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी. फुल टाइम मेंबर है 2 और पार्ट टाइम 9 मेंबर. उसमें MCA, CAG, RBI, AB, ICA, IIM and others. There is a charter in the NFRA website also. Friends, this is functioning and आजकल बहुत चर्चा में है और ये सब्जेक्ट के ऊपर मेरे सीनियर काउंसिल मेंबर ने एक प्रोग्राम में रिसेंटली एडवाइस किया, नोलखा जी आपको इसकी नॉलेज है तो आप इसके ऊपर NFRA पर अपने लेक्चर सीरीज ऑफ नॉलेज रखिए. सच बताऊं कि मैंने अभी दिसंबर के लेटेस्ट ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर विच इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज ऑफ 20 दिसंबर 2023, very interesting, and before that 5th of December 2023. In addition to all others I have gone through, ये एक तरह से प्रोफेशनल उपन्यास होता है, जैसे एक्साइटमेंट होता है पढ़ने का, जानने का. मैं सुबह जल्दी उठ कर 3 बजे 4 बजे उठकर इनकी स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ
और एक लाइन पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है दूसरी भी पढ़ू, तीसरी भी पढ़ू और वापस पढ़ू। Why so? Because it is affecting not only me, but my professional friends and my professional regulator. I feel I am very worried because I see that why we chartered accountants are not following the guidelines provided. Very good guidelines. I see is provided on its website itself. Many of the free guidelines and literature, standard on quality control. Oh, one क्या शार्प नॉलेज है उसके अंदर। आपका क्या गया अगर आपके ऑडिट फर्म ने उसको कंप्लाई किया होता। और कंप्लाइंस हम देख रहे हैं, मैंने जो रिव्यूज देखे हैं उसमें लोग कंप्लाइंस करते हैं सिर्फ कंप्लाई करने के लिए। रियल स्पिरिट होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन हो, इंप्रूव हो, ऑथेंटिकेटेड हो, और हमारे पास कभी भी कोई भी क्वेश्चनिंग आए तो वी आर आंसरेबल विद पॉजिटिव एटीट्यूड। आई नो माय फ्रेंड, माय पैरेलल कलीग, जिन्होंने 1994 में मीरा रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्कल की स्थापना के लिए आए थे यहाँ पे। सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, तभी से एक या दो टर्म शायद नहीं रहेंगे। ये राजकुमार जी आडूसिया बॉम्बे से हैं। उन्होंने पीयर रिव्यू पे काफी सारे सेशन देखा, मैंने आईटी इंस्टीट्यूट में लिए हैं, मैंने अटेंड किए हैं। उनका ये कहना था बार बार सभी रिव्यूअर्स को और अपने वेल विशर्स को, ऑडिट फर्म को अपनी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छे ढंग से तैयार करो, टाइमली तैयार करो। Read it the regulations, compliance suggestions by the institute, mandatory standard of the institute. Give some time and attention on that. और फिर देखिए आप, फिर आपके पास कोई भी रेगुलेटर अगर क्वेश्चनिंग के लिए आए तो आपको डेट पे डेट एडजमेंट नहीं लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी जो लास्ट दिसंबर 2023 के ऑर्डर्स पढ़े हैं, आई नोटिस दैट इन अर्लियर आल्सो मैक्सिमम सीए फर्म्स आर, जब नोटिस आता है एनएफआरए का, तुरंत जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती है। मल्टीपल एडजमेंट रिक्वेस्ट, some or other reason, why you take the adjournment, why you ask for the adjournment। अरे 2013, 14, 15, 16, 17, 18 फाइनेंशियल ईयर के 19-20 फाइनेंशियल ईयर के कोई भी पेपर अभी तक आपके पास रेडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और अभी तो जमाना है डिस्क में स्टोर करने का, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि डिस्ट्रॉय हो गए। क्लाउड स्टोरेज करिए। अगर आपको प्रोफेशन में रहना है फ्रेंड्स, तो मल्टीपल एडजमेंट के बजाय मल्टीपल टाइम्स देखिए। बिफोर साइन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले देखिए कि सारे पेपर कंप्लाई हो गए नहीं हो गए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए नहीं हो गए। और जो रेस्पॉन्सिबल आदमी, जिस असिस्टेंट ने, जिस सबॉर्डिनेट ने, जिस पार्टनर ने, एंगेजमेंट पार्टनर ने काम किया है, ही मस्ट बी faced with engagement quality control bureau, just not for the formality, just not with the checklist only, compliance of yes or no in the checklist, as is being held by NFRA in the latest order of December। आप ECQR, आपने ऑडिट फर्म तो नहीं हुआ, लेकिन आप एंगेजमेंट एंड क्वालिटी रिव्यू पार्टनर, आपकी जिम्मेदारी आपको दी गई किसी ऑडिट के लिए, काम बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, ऑडिटर ने बराबर काम किया है नहीं किया है, इंटरनल रिव्यू, और आपने सिंपली चेकलिस्ट यस नो यस नो यस नो यस, बस। अरे भाई, उसके आगे एविडेंसेस बराबर कलेक्ट हुए नहीं हुए हैं। आई एम जस्ट रिफरिंग द दिसंबर केस, 5 दिसंबर ऑर्डर एज इज बीइंग अवेलेबल ऑन राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण, रिपोर्टिंग प्राधिकरण। और मजे की बात यह है कि मैं सरप्राइज हुआ जब मैं पढ़ा ये बहुत डिटेल में,
इतनी बड़ी firms of chartered accountants are making so many mistakes. I am the proprietor only. How should I then do that in my compliance? Friends, whether you are a proprietor or a partner or a big four, I don't want to name, though name is available on the domain of the NFRA. EQCR. SA 220 says that EQCR partner to discuss significant matter with the engagement partner and review financial statements and the proposed auditor's report. On a detailed examination, NFRA says that we observe no evidence in the audit file that EQCR partner and engagement partner had discussion on all the significant matters during the audit process. Yes, this is the report, friends. I am not speaking lies. मेरे ये करीब 5 दिसंबर की रिपोर्ट है, 15 पेज की रिपोर्ट है। लास्ट रिपोर्ट पे एक ऑडिट फर्म में एंगेजमेंट पार्टनर वहां का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, ऐसे 220 की रिक्वायरमेंट है। मेरा भी अनुभव यह है, जहां मैंने रिव्यू किए हैं 10 compliances for the paperwork. Make a habit. कल मैंने बोरीवली चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंट्रल सीपी स्टडी सर्कल का एक लेक्चर अटेंड किया। अभिजीत जी was the speaker on the session standard on auditing. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आप बताई जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप अभी तक गलतियां कर रहे थे तो आपको उसकी जिम्मेदारी तो भुगतनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में एक लाइन से जैसा जैसा चल रहा है वैसा आपने फॉलो नहीं किया और NFRA अभी आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा है तो करना तो पड़ेगा। लेकिन अब से भी समझ जाओ। कैसे समझना है? एक मोटिवेशनल टेक्निक उन्होंने बताई मुझे और हम सबको कम से कम 300-400 चार्टर्ड अकाउंटेंट वेस्टर्न इंडिया में नंबर 1 का स्टडी सर्कल है, बोरीवली सेंट्रल सिटी स्टडी सर्कल। आई एम मेंबर ऑफ दैट। उन्होंने बताया, अभिजीत जी ने, आप संकल्प ले लो नए साल का 2024 में कि मैं कम से कम 21 ऑडिट बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन साइन ऑफ किए रिपोर्ट साइन नहीं करूंगा। संकल्प ले लो कि जब तक 21 तो स्टार्टिंग है, जब तक आप 21 की आदत आप कर लेंगे ना फॉलो करने की तो आपका नैया पार हो जाएगा। मैंने उनको जाकर पर्सनली बधाई दी और बोला कि सर आपने ये एक प्रोफेशनल तो है ही, आपकी पूरी सेशन बहुत अच्छी, लेकिन आपने एक मोटिवेशनल जो सभी लोग हम कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ते पढ़ते हमको बरसों से याद हो गई और आज हम कहीं खड़े खड़े आदत में लाकर बोल देते। ऐसे ही हमारी ड्यूटी है कि हम लगातार इन स्टैंडर्ड्स को विजिट करें, वेबसाइट ICA की, रेगुलेटर्स की वेबसाइट को विजिट करें और अपने दिल और अपने अपने मन में प्रण कर ले कि यस वी हैव टू फॉलो, अदरवाइज वी डोंट हैव टू वर्क। Sharing you the experience in the 2013-14, there was a notice from ICA disciplinary mechanism to me also. लेकिन दोस्तों मेरी डॉक्यूमेंटेशन इतनी मजबूत थी कि मैंने इंडिपेंडेंटली उस चीज को हैंडल किया इन स्पाइट ऑफ मेनी चार्जेस बाय द सोसाइटी पीपल। और नो डाउट इट टुक 3.5 years, but I was relieved, free. You are not liable, Mr. Ram Lakshman, you are free. लेकिन आज हमको नोटिस आता है और कल हमें within week or 10 days you have to make a reply. Then you can say that you are a professional. How we are partnering with you. प्लीज मेरा अपील है, बहुत अनुभव हुआ है इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है। एक ऑर्डर 20 दिसंबर का
NFRA वेबसाइट पे मैंने आज स्टडी किया, मैंने इसका प्रिंट आउट भी निकाला। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आउटस्टैंडिंग होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट में कमी होती है, क्योंकि डिग्री से क्वालिफाइड होता है, जानकारी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पीरियड निकलता है, कुछ सोशल कमिटमेंट में उलझ जाता है, कुछ फैमिली कमिटमेंट में उलझ जाता है, कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट में उलझ जाता है, और साथ में प्रोफेशन को अगर चालू रखता है तो कहीं कहीं गलतियां होना स्वाभाविक है। मैंने भी प्रोफेशन के अलावा सोशल कमिटमेंट बहुत किए रहा, लेकिन बहुत जल्दी मैंने रियलाइज कर लिया, yes, I have to go according to standard of the institution, to maintain the dignity of the institution, to maintain the independency, excellence. But when I started doing this, जब क्लाइंट से मैं रिक्वायरमेंट मांगने लगा, अपना सिस्टम चेंज किया, क्लाइंट ने क्या बोला, क्या सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हो हमारे प्रति? ये 5 साल पहले की बात है। चेकलिस्ट भेजने लगा, डॉक्यूमेंटेशन मांगने लगा। जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से जिनके मैं ऑडिट कर रहा था, वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि मिस्टर नौलखा, क्या सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हो? अरे भाई, मुक्त भोगी हूँ, 3.5 साल तक डिस्टर्ब रहा हूँ, बट आई एम। मेरा निवेदन है सभी से, भले ही क्लाइंट चले जाए, और चले गए मेरे से, चले गए आज की डेट में, आई एम अलोन, इसीलिए तो फ्री हूँ। लेकिन जहां पर भी असाइनमेंट आता है, ऑफ कोर्स वी हैव टू डू आवर ड्यूटी। ये 20 दिसंबर का जो ऑर्डर है, मल्टीपल एडजमेंट लिए गए। माय गॉड, व्हाई एडजमेंट? सम और अदर वे रीजन दिए गए कि एनएफआरए को अथॉरिटी नहीं है, एनएफआरए को पावर्स में नहीं है, एनएफआरए ये वो ये। मुझे कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि हम सच में एनएफआरए के फेस करने के लायक इंस्टीट्यूट की तरफ से गवर्नेंस में कहीं कहीं सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के गवर्नेंस का एरिया में जाकर देखने की कहीं से कम। इट में हर्ट मेनी पीपल दैट आप क्या बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट इज डूइंग गुड, बट थ्रू द पीपल्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 3 साल के लिए आते हैं, बट रियली ग्रास रूट लेवल पे कभी जाके नहीं देखते कि मेंबर्स हमारे क्या कर रहे हैं, करेक्ट नहीं करते कि मेंबर्स हमारे क्या कर रहे हैं। क्योंकि सबको रिलेशनशिप रखना है, सबको आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं चूंकि नेफ्रा के एनएफआरए के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरी बात पे चला गया हूँ। डॉक्यूमेंटेशन केवल कंप्लायंस के लिए नहीं करें, हर एक डॉक्यूमेंटेशन का एक सिस्टम इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है। स्टैंडर्ड को एक एक लाइन को पढ़ें। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने कमी देखी सभी जगह मेरे रिव्यू कोर्स में, किसी के पास भी प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल और प्रॉपर ट्रेनिंग फोकस नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी, अगर इसको हैंडल कर लिया सही ढंग से, गिविंग द ट्रेनिंग, अपडेटिंग द ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज नॉट इनफ, इवन मॉक एक्सपीरियंस, मॉक ट्रेनिंग सेशन, जैसे कि एडवोकेट के अंदर मॉक ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, वैसे ही हमें भी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। ये नीड ऑफ द हावर है, अदरवाइज आप प्रोफेशन में रहने लायक है। आपकी प्रोफेशनल फर्म है, चाहे एक प्रोप्राइटर है, तो आप ऐसे ही ट्रेनिंग कर लीजिए, अपने आप ट्राई करिए, वीडियो बनाइए, अपनी नॉलेज को शेयर करिए, फ्रेंड्स को बुलाइए, लोकेलिटी में लोगों को बुलाइए, फ्री में बुलाइए, और आप देखिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और बड़ी फर्म है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, आपके पास सारी फैसिलिटीज होती है। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग पर फोकस करें, केवल कंप्लायंस रिव्यू के कंप्लायंस के लिए नहीं कि मेरे पास ये रिव्यू मिल गया, मैं फ्री हो गया और मैं जिंदा हो गया, मैं बस। किसी भी तरह का नोटिस जो अनुभव मेरा बताता है, वो उस साल में नहीं आता है जिस साल में आपने काम किया है।
4 साल 5 साल 6 साल बाद आता है, तब तक आप बिंदास हो जाते हो और आप बोलते हो अब क्या है, तो मैं राजा हूं। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि आप नेफ्रा की ऑर्डर की एक एक लाइन पढ़े, अंडरलाइन करें, डार्क लाइन करें, डिस्कस करें, मुझे कॉल करें, फ्रेंड्स को कॉल करें। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। स्टडी सर्कल के अंदर स्पीकर इंटरेक्ट, बट ऑडियंस डू नॉट। ऑडियंस को कुछ सीखने को नहीं आता है और स्पीकर बोल के अपना नॉलेज बढ़ा के चला जाता है। आज के सेशन में मैंने सर्कुलेट किया प्रोफेशनल ग्रुप में ये सेशन, लेकिन एक भी पर्सन यहाँ पे रेडी नहीं है। शायद एक नॉलेज, एक इनपुट उसको मिलता तो ही उड़े उड़े। मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, एक बुक है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोड ऑफ एथिक्स। फ्रेंड्स, कई एडिशन, रिवाइज एडिशन इसके बाद भी आ चुका है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो, डेली पढ़ो। ये जो 20 दिसंबर 2023 का ऑर्डर है, इसकी फर्म के साथ है। आई नो दैट फ्रॉम वेरी वेल। फ्रेंडशिप तो है ही ना, सभी आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, गलतियां होती है। Substantial interest, independency was the compromise and it was not taken care. आप जब समझोगे जब HQC1, और HQC1 तो 2009 से आज से 10 साल 12 साल पहले से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक केवल अवेयरनेस के लिए आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है। इवन अगर आप रिव्यूअर भी हैं तो इसको पढ़ के जाइए। आपको वहां पे लॉजिकल बात सजेशन देने में, लॉजिकल आइडेंटिफाई करने में कि क्या सही है क्या गलत है। आप उस फर्म को अच्छा काम कर रहे हैं और चुपचाप अगर केवल पढ़ के केवल सजेशन लिख के निकल के आ जाएंगे तो आप रियल वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। वैल्यू एडिशन के लिए फ्रेंड्स, I experienced one session with the articles. I called all the articles and staff of that on the Zoom session and gave the various subjects: independency, integrity, excellence, auditing standard, अलग अलग सब्जेक्ट मैंने दिए। ICA, code of conduct, code of ethics. Take 3 minutes for that. एक्सपीरियंस को नए नए रूप में शेयर करना मेरी आदत है, और बस मुझे इसी तरह के सेशन में मैं आपसे मिलूंगा फिर से। आज के सेशन बहुत लंबा हो चुका है, बट मैसेज फिर से देके जा रहा हूं मैं। ये भारत माता की जय बोल के बोल रहा हूं कि आप कोड ऑफ एथिक्स और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को बार बार ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से रिपीट करें, लिखें, बोलें, फॉलो करें, और NFRA के ऑर्डर को पढ़े। करीब 30 से 40 ऑर्डर आ चुके हैं। आपको बता दूं, जो पनिशमेंट है कितना बड़ा है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल और 10 साल तक का डिपार्टमेंट आपको ऑडिटिंग प्रोफेशन से 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक की पेनाल्टी आपकी लाइफ निकल जाएगी। और उसके ऊपर सबसे बड़ा इंसल्टिंग टाइम। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट फेस की, उसमें मैं कितना स्ट्रेस में रहा हूँ आप उसको सीख सकते हैं कैसे हैंडल किया जाए। गेट योरसेल्फ रेडी एंड प्रोसीड, सेट गो एंड फ्लाइट। बस, फिर कोई चिंता नहीं। जब भी ऑडिट करें, देखें कि साइनिंग के पहले क्या मेरे सारे पेपर रेडी हो गए हैं। टेक द इंटरव्यू ऑफ योर स्टाफ, पार्टनर एंड एवरीवन। आपको किसी भी तरह का सपोर्ट और जानकारी चाहिए, आई वेलकम वेलकम। आई एम श्री राम लक्ष्मण नौलखा। आप मेरा ये प्रीमियर देख सकते हैं प्रोफेशनल चैनल CA राम लक्ष्मण नौलखा, कैपिटल लेटर्स में। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, योर इनपुट एंड एक्शन। कल इसका प्रीमियर देखा जाएगा। बने रहिए राम लक्ष्मण विद लाइफ। चलें, नमस्ते। सबका साथ सबका विकास।
भारत माता की जय. Friends, I am a social speaker also, so welcome on that platform also. I close the session. Namaste, 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 namaste.